जिनके चरण अति पुनीत और पावन हैं, जिनकी शीतल छाया में आनंद और परमानंद की प्राप्ति होती है, जो सत्य ब्रह्म स्वरूप है, जो सर्वधर्म नारायण है, जिन्हें सबकी चिंता है, जिनका विश्व ही ग्रह है, ऐसे सत्यचित्त आनंद साईनाथ महाराज के बेटा बेटियों, जो आप इन पुनीत कथाओं को सुन रहे हैं, ये अत्यंत कल्याणकारी कथाएं हैं जो आपके भविष्य को, आपके भाग्य को चमकाने वाली है, आपके सारे कष्ट हरने वाली है। हमने 37वें अध्याय की कथाएं सुन ली है। अब हम 38वें अध्याय की ओर यानी द्वारका माई के 38वें उपद्वार पर अपन खड़े हैं। मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ और चरणामृत लेकर आपके दुख, संताप और दुर्भाग्य समाप्त करने वाली इन कथाओं को आपके कल्याण के लिए कहता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इस अध्याय में हम बाबा की हांडी की कथा, नैवेद्य वितरण की कथा और भी कथाएं जो बाबा ने कल्याण के लिए हेमांड पद से अपने मुखारबिंद से कही है, जिसे हेमांड पद ने लिपिबद्ध करके हमारा उद्धार करने के लिए साईं चरित्र को हमारे आत्म कल्याण के लिए लिखा है। वो कहते हैं कि ये साईं चरित्र मैं नहीं लिख सकता, मुझ में इतना ज्ञान कहाँ है, जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जो द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाते हैं, जो विनाश से अविनाश की ओर ले जाते हैं, जो मन को पवित्र करते हैं, बुद्धि को स्थिर रखते हैं, आत्म नियंत्रण की कथाओं को कहते हैं। उन्होंने ही मेरे अंदर का अहंकार दूर करके जन कल्याण के लिए ये कथाएं मेरे द्वारा लिखवाई है। इसमें मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। जो कुछ लिखा गया है वह साईनाथ के द्वारा ही लिखा गया है। हे बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज के बाबा के हांडी की कथा मैंने पहले विस्तार से गा कर बताया हूँ। उसका पहला स्टेप पर गाता हूँ। जब भी बाबा भोजन कराते थे, उनकी कितनी दया रहती थी। उस पहले स्टेप को सुनकर उस कथा की याद आपको आ जाएगी। हरे राम राजा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राजा राम हरे हरे, हरे कृष्णा राजा कृष्णा हरे हरे। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये है बाबा तेरी जिंदगानी, ये है साईं तेरी कहानी। शिरडी में तू भिक्षा मांगे, तीन के पाट में रख के पहले, भूखे पशु पक्षी को खिलावे। धन्य तेरी करुणा बाबा, धन्य तेरी महाममता, धन्य तेरी महाममता। हरे राम राजा राम हरे हरे,
हरे कृष्णा राजा कृष्णा हरे हरे। ऐसे सुंदर भाव से बाबा भिक्षा अंटन करके भूखे को भोजन कराते थे। मैंने ये कथा पहले वर्णित कर दी है, लेकिन 38वें अध्याय में बाबा की हांडी के बारे में क्रम में आया है, इसलिए यह कथा सारगर्भित रूप से फिर बता देना चाहता हूँ। मैं आपको यह कथा आत्मसात करने के लिए पहुंचा रहा हूं। आपके यहाँ धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होगी इस कथा के सुनने से। बाबा भिक्षा के लिए पात्र थे और वो भिक्षा इसलिए मांगा करते थे, उनकी जीवा में कोई स्वाद नहीं रहता था, ना ही उन्हें भूख लगती थी। जब नीम के पेड़ के नीचे 12 वर्ष तप किया है, तब क्या खाया क्या पिया आपने इस बारे में सोच लिया होगा। उन्हें भोजन की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी शरीर है और शरीर ने आत्मा का वर्ण किया है, और इस शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन आवश्यक होता है, और वो अल्प मात्रा में भोजन करते थे। और भोजन की भिक्षा, अन्न की जो भिक्षा लेने जाते थे, उसके पीछे एक ही उद्देश्य रहता था कि जिसके आंगन में वो जाते थे और भिक्षा लेते थे, तो भिक्षा तो लेते थे, लेकिन उनके कष्ट उनकी झोली में डालते थे, उनको आशीर्वाद दिया करते थे। और जो देते थे उनका भला, जो नहीं देते थे उनका भी भला। बाबा की जो छोटी भिक्षा यात्रा रहती थी वो 5 घरों की रहती थी। अधिक से अधिक 12-15 घरों को भिक्षा मांगते थे, और बाईजा माई के घर अधिकतम 12 बार तक एक दिन में उन्होंने भिक्षा मांगी थी, क्योंकि उनकी कार्य प्रणाली अगाध रहती थी। कहीं कोई भूखा रहता था तो उस भूखे के लिए वो भोजन की व्यवस्था करते थे। जो भी भिक्षा मिलती थी, सूखी भिक्षा, वो गरीबों में बांट देते थे, और सारी समग्र भिक्षा को एक टीन के पाट में रखकर भूखे पशु पक्षी को खिलाते थे और स्वयं तृप्ति की डकार लेते थे। और उनकी तृप्ति ही बाबा की तृप्ति है। इसी कारण बाबा कहा करते थे कि अन्न जो है साक्षात परब्रह्म है। अन्न से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, और अन्न में ही हमारा लय जो है, अन्न में ही हमारा जीवन समाप्त होगा। त्रैतरीय उपनिषद में इस बात को साफ लिखा है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ, और कलयुग में दान का महत्व बताया है। दक्ष प्रजापति ने भी दास शब्द का उच्चारण किया है। किनके सामने उच्चारण किया है? देवताओं के, मनुष्यों के और राक्षसों के। देवताओं ने इसका अर्थ दम से लगाया, आत्मनियंत्रण से। मनुष्य ने इसका अर्थ दान से लगाया, और राक्षसों ने इसका अर्थ जो है वो दया से लगाया। तो कलयुग में दान का बहुत महत्व है। हेमांड पद कहते हैं, मैं उनको नमन करता हूं, कि सबसे श्रेष्ठ दान जो है वो अन्नदान है। अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं माना गया है, क्योंकि अन्न से ही जीव की उत्पत्ति होती है, और अन्न से ही हमें शक्ति मिलती है, जिससे हम ईश्वर की आराधना करते हैं। जमीन का दान, सोना चांदी का दान, वस्त्रों का दान, इन सब दानों से महत्वपूर्ण है अन्न का दान। और अन्न के दान में
हमें पात्र और अपात्रता का ध्यान नहीं रखना है। जो द्वार पर अन्न की भिक्षा लेने आता है उसे अन्न जरूर देना चाहिए। वास्तव में कोई पापी हो या पुण्याती हो, धर्मी हो अधर्मी हो, राजा हो रंक हो, ऊंचा हो या नीचा हो, साधु हो संत हो, अंधा लंगड़ा लूला अपाहिज रोगी या महारोगी हो, भूख सबकी एक समान होती है और सब में यदि भोजन कराना है तो सबसे पात्र पहले अंधे अपाहिज लूले लंगड़े जो लाचार और बेसहारे हैं उन्हें भोजन कराना चाहिए। इसके बाद जो भी भूखे आते हैं उन्हें भोजन कराना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे समुदाय में जो प्राणी हैं जो हम पर आश्रित रहते हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसा हेमाडपंत कहते हैं। बाबा को जो भी दक्षिणा मिलती थी और जो भी अन्न मिलता था, सूखे अन्न को वो एक तरफ अन्नपूर्णा के स्थान पर रखते थे और जो भी मुद्राएं उन्हें मिलती थी उन मुद्राओं से वो स्वयं बाजार जाते थे और आटा, दाल, मसाले सब अपने ध्यान पूर्वक जो जो चीजें लगती है भोजन पकाने के लिए उन्हें लाते थे और लाकर उसको साफ सुथरा करते थे। देखिए उनका प्रेम, देखिए माता अपने बच्चों को जिस तरह भोजन कराने के लिए लालायित रहती है उसी तरह सदगुरु माता भी अपने हाथ से बाजार से सौदा लाते थे और साफ सुथरा करते थे और जितने भी मसाले उनको साफ सुथरा करके स्वयं मसाला पीसते थे और 2 हांडी चढ़ाते थे। एक में मीठे चावल पकाते थे और एक में मुस्लिम संतों का ध्यान करते हुए उनका जो रुचिकर भोजन है मांस मिश्रित भोजन पकाते थे। अब यहाँ लोग बोलते हैं कि तुम्हारे बाबा मांस मिश्रित भोजन क्यों पकाते थे? उनका अवतार ही सभी धर्मों का पालन कर सभी धर्मों में एकता बनाने के लिए हुआ था। उन्होंने कभी मांस मिश्रित भोजन शाकाहारी लोगों को खाने के लिए प्रेरित नहीं किया और ना ही मांसाहारी भोजन करने वाले जो मांस मिश्रित पुलाव की इच्छा रखते हैं उन्हें शाकाहारी खाने के लिए प्रयत्न नहीं करते। जिसकी जो इच्छा रहती है वह इच्छा माता के समान वो पूरी करते थे और इच्छा अनुकूल खिलाते थे। दूसरी बात यह है कि पहले ज्यादा कमाई लोगों की नहीं थी। लोग शिकार करने जाते थे, कुछ लोग मछली पकड़ने जाते थे, सब्जी भाजी का उत्पादन उतना नहीं होता था और पहले लोग खाते थे। बाद में ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि मांस खाने से हमारा धर्म नष्ट होता है, लेकिन ये बात बाद में आई और ये हांडी जो है बाद में बंद कर दी गई। बाबा ने किसी से परहेज नहीं किया। हिंदू धर्म के जितने भी लोग रहते थे जो मांसाहार से दूर रहना चाहते थे, उसका स्पर्श भी नहीं चाहते थे, उनको उन्होंने मांसाहार के लिए कभी प्रयत्न नहीं किया और वो बाकायदा जो शाकाहार की हांडी जब बनती थी तो कृष्ण को नैवेद्य अर्पित करते थे
और मांसाहार की जब हांडी पकती थी तो उनके लोगों को बुलाते थे, वो जो खाने के लिए रुचि रखते थे, उनके धर्म में जो जिस प्रकार का भोग लगता था उस प्रकार के भोग का वो पालन करने के लिए कहते थे। लोग इसे बार बार कह के एक माता के आचरण को दूषित करते हैं। माता जो है अपने बच्चों का ख्याल रखती है, और निषिद्ध भोजन के बारे में यदि बात करोगे तो निषिद्ध भोजन कौन सा है? आप लोग समझदार लोग हैं, जो दूसरे के धन को हड़प कर खाता है, जो दूसरे की नौकरी के पैसे खाता है, जो दूसरे से छल और कपट करके पैसे कमाकर अन्न लाता है वो खाता है, जो दूसरे से पुण्य कार्य की आड़ में धन अर्जित करता है और अपने भौतिक सुख में उपयोग करता है और अन्न खाता है, अपना पेट पालता है, वह भोजन भी दूषित भोजन है। भगवान उसे स्वीकार बिल्कुल नहीं करते। जो किसी को दुख देकर या किसी को गुमराह करके या अपनी लच्छेदार भाषा बोल के या किसी प्रकार की दक्षिणा लेके धर्मोपार्जन में उस पैसा को खर्च ना करके अपने उपयोग में करता है, अपना पेट पालता है, वह दूषित भोजन है। उसे भगवान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। साईनाथ महाराज ने कभी भी किसी भी देवता और किसी भी धर्म के प्रतिकूल नहीं बोला है। सभी धर्म अच्छे हैं, लेकिन इंसानों की सोच खराब है, और सभी धर्मों को एकता साधने के लिए ही उनका अवतार हुआ। लोग उस बात को धर्म से जोड़ते हैं। आज से 100 साल पहले मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे मालूम है, मेरे पूर्वज लोग कहते थे कि गांव में जब मांस खाना रहता था तो पैसे लोग चंदा से इकट्ठा करते थे, और चंदा से इकट्ठा करने के बाद बकरा खरीदा जाता था, और बकरा खरीदने के बाद गांव में एक व्यक्ति उसको काटता था, और काटने के बाद जैसा चंदा हुआ वैसा मांस के समूह बनाकर उनको देता था। और पूरे गांव में सुबह से लेकर खाना नहीं बनता था। जब दोपहर में 2 बज जाते थे तो उनके घर की हांडी में वो डाला जाता था, और पूरे गांव में उसकी सुगंध फैली रहती। ये केवल हिंदू धर्म, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के लोग इस भोजन को नहीं करते। धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये धर्म के लिए वर्जित है, नहीं खाना चाहिए, वास्तव में नहीं खाना चाहिए। किसी को कष्ट देकर, किसी प्राणी की हत्या करके उस भोजन को नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा निषिद्ध भोजन मैंने आपको जो बताया है, जो मेरे अंदर है, कि अधर्म से और अनीति से कमाया हुआ धन या राम नाम की कथा कहकर एकत्रित किया हुआ धन, जो धर्मोपार्जन के लिए नहीं किया जाता और अपने भौतिक सुख के लिए किया जाता है और अपने पेट पालने के लिए किया जाता है, वह भोजन भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। धर्म का जो पैसा इकट्ठा होता है उसका संपूर्ण पैसा धर्मोपार्जन में ही खर्च होना चाहिए। यदि लेश मात्र भी उस राशि को अपने उपयोग में व्यक्ति करेगा तो वह नरक का भागी बनेगा, ऐसा संत तुकाराम महाराज कहते हैं। तो निषिद्ध भोजन की श्रेणी में वो भोजन भी आता है जो अनीति से कमाया गया है। आपने एक भक्त की कथा मैंने सुना था। एक भक्त कण्णप था जिसने अपनी आंख निकालकर भगवान के उसमें आंख में लगा दिया था, और रोज शिकार करके मांस के अच्छे अच्छे टुकड़े जो
रुचिकर पाठ होते हैं वो रोज भगवान को भोग लगाता। उसके प्रेम के कारण भगवान ने उसे दर्शन दिया। तो अपने अपने धर्म के अनुसार, अपनी अपनी नीति के अनुसार जिस धर्म में जैसा होता है लोग वैसा करते हैं। सनातन धर्म में प्राणी की हत्या करना, उनका मांस खाना वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। जो नहीं खाते उनको चरणों को मैं प्रणिपात करता हूँ। लेकिन साईनाथ महाराज ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो आत्मा परमात्मा है। उनके चरण जो है वो ईश्वर के चरण है। उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती है और आज भी उनके द्वारा चमत्कार होते हैं। जो उनके कथाओं पर विश्वास करते हैं, और मेरे साथ तो बहुत चमत्कार हुए। साईनाथ महाराज को मैं जानता भी नहीं था। वर्ष 2000 से उन्होंने मुझे बहुत अनुग्रहित किया, साक्षात दर्शन भी दिए और साक्षात चमत्कार भी दिए। लेकिन उनका कहना था अंधे, लूले, लंगड़े, अपाहिज, लाचारों की मदद करो। उनका कहना था भूखे प्राणियों को भोजन कराओ। उनका कहना था कि जो भी भूखा है उसे पहले भोजन के लिए आमंत्रित करो, क्योंकि अन्न परब्रह्म है। वहाँ पर द्वैत भाव नहीं होना चाहिए, वहाँ पर अद्वैत भाव होना चाहिए। हमें किसी धर्म के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। सब धर्म ईश्वर प्राप्त करने के लिए है, ईश्वर से जोड़ने के लिए है और भाईचारा निभाने के लिए है। साईनाथ महाराज यहाँ तक कहते थे कि जो भी भक्त बगैर भेदभाव के पवित्र मन से श्री हरि की आराधना करता है, ईश्वर की आराधना करता है, वह ईश्वर को पाता है। और उसके अंदर अद्वैत दृष्टि होना चाहिए। और अद्वैतवाद में पहुंचाने के लिए ही भगवान सच्चे सद्गुरु से मिलाते हैं। वे भाग्यशाली है जो आत्मज्ञानी सद्गुरु के चरणों से जुड़े हैं, जो वाद विवाद में नहीं रहते, जो सदा कल्याण की सोचते हैं, जो पापी और पुण्याति पे भी दया करते हैं और अपने सद्भाव की वर्षा करते रहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज के अंदर इतना प्रेम था जिसका वर्णन मैंने पहली कथा में गा कर किया। उस कथा को ध्यान पर पूर्वक सुने और इस वाद विवाद में ना रहें। जो कुछ धर्म कहता है वही करना चाहिए और भगवान को मेहनत और ईमानदारी से जो धन अर्जित किया जाता है, जो अन्न अर्जित किया जाता है, उस अन्न से ही भोग लगाएं। अन्यथा पाप और अनीति से कमाए हुए धन को कभी भगवान स्वीकार नहीं करते। बाबा की हांडी से हमें यही शिक्षा मिलती है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय। हे सद्गुरु माता के बेटा बेटी, जो भी इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा, जो मैंने पहले बताया हूँ गा कर उसको विस्तार से सुनेगा, इन कथाओं से कभी अन्न की कमी नहीं होगी। सदैव घर में लक्ष्मी का वास होगा, माता सरस्वती की कृपा होगी और जहाँ पर माता सरस्वती की कृपा होती है वहाँ सारे संकट की होली जलती है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की